राधे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे। एक ऐसे मंदिर के कुछ रहस्य हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो मंदिर है श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। वैज्ञानिकों का विज्ञान वहाँ घुटने टेक देता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की बुद्धि वहाँ काम करना बंद कर देती है। ऐसा वो मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान की शक्तियाँ काम करती हैं। तो आज उस मंदिर के दो तीन रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, समझा तो मैं भी नहीं सकता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और एक ज़रूरी बात, जो ब्रजधाम 84 कोस की परिक्रमा है उसकी एक सीरीज़ बनी हुई है। मैंने उनकी सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। ब्रज 84 धाम की जितने भी ब्रज 84 धाम में जितने भी मंदिर, जितने भी तीर्थ स्थल पड़ते हैं, उन सब की वीडियोज़ पोस्ट कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप ब्रज धाम 84 कोस की परिक्रमा में जितने भी तीर्थ पड़ते हैं उनके दर्शन कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जी का सबसे पहला रहस्य ये है। रहस्य का सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि लोग कहते हैं, वहाँ की एक कहावत है, वहाँ की कथा है कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसमें 3 मूर्तियाँ रखी गई हैं। एक भगवान जगन्नाथ की, दूसरी उनके भाई बलभद्र की, और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा की, यानी कि भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के स्वरूप जगन्नाथ भगवान की। उनको जगन्नाथ इसलिए कहा जाता है, जगत के नाथ हैं, इसलिए उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, दूसरा बलभद्र यानी बलराम की मूर्ति है, और तीसरी सुभद्रा उनकी बहन यानी कि जो योग माया थी उनकी मूर्ति है। सबसे बड़ी खास बात कि तीनों मूर्तियां लकड़ी से बनाई हुई हैं, एक विशेष प्रकार की लकड़ी, किसी पत्थर से या किसी और वस्तु से नहीं बनाई हुई हैं। अंदर से लकड़ियां, और माफ़ कीजिएगा, मूर्तियां खोखली होती हैं, और हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है। सबसे पहला रहस्य तो यही है, आपको जो बता रहा हूँ कि इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, विशेष प्रकार की लकड़ी से, और हर 12 साल बाद इसे बदला जाता है। क्योंकि कहा जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि उन मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण के दिल को यानी कि हृदय को संभाल कर रखा गया है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती त्यागी थी तो उनका जो हृदय था, दिल था, वो धरती पर ही रह गया था। तो उस दिल को, इस हृदय को, वो कहानी अलग है कि वो दिल कैसे कैसे का, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उस दिल को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में उन 3 मूर्तियों में संभाल कर रखा गया है। और दोस्तों, 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदला इसलिए जाता है क्योंकि जो वो दिल था भगवान कृष्ण का, वो एक ठोस वस्तु बन गया था, और उसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है, चूँकि जो लकड़ी होती है विद्युत की कुचालक होती है, उसमें विद्युत नहीं वो करती है, प्रवाह नहीं करती है, इसलिए उसको लकड़ी में रखा गया, लकड़ी की मूर्तियों में रखा गया। यदि किसी और वस्तु में रखा जाता तो वो विद्युत, यानी कि वो इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी, उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती थी, हो रही है अब भी, कि वो समस्त संसार का विनाश कर सकती है। इसीलिए उसे जो लकड़ी की मूर्तियों में रखा गया है। सबसे पहला रहस्य ये था। अब इसके लिए एक अलग भी बहुत सी कथाएं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दूसरा रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है उसके जो शीर्ष है मंदिर का, मंदिर के शीर्ष पर एक चक्र लगा हुआ है। कथाओं के अनुसार वो जो चक्र है वो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जो भी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु के अवतार थे, स्वरूप थे, उनके सुदर्शन चक्र का प्रतीक है या साक्षात है, ये मुझे भी नहीं पता। कथाएं कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, उन पर विश्वास है हमें। तो सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वो जो चक्र लगा हुआ है, आप शहर के किसी भी कोने से देख लो, आपको चक्र का मुंह आपकी साइड ही दिखाई देगा। आप पूर्व में खड़े होकर देख लो, चक्र का मुंह पूर्व में आपकी तरफ रहेगा। आप पश्चिम में खड़े होकर देख लो, चक्र का मुंह पश्चिम में आपको महसूस होगा। दक्षिण में खड़े होगे, दक्षिण में महसूस होगा। उत्तर में खड़े होगे, उत्तर में महसूस होगा। यह उस चक्र का रहस्य है, उसकी बनावट कुछ इस प्रकार की गई है।
दोस्तों चक्र के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जो वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है उस मंदिर के शीर्ष पर। और जब भगवान कल्कि आएंगे वो चक्र अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान कल्कि के अस्त्र के रूप में प्रकट हो जाएगा, या जो भी कथाएँ हैं। और तीसरा रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर का जो एरिया है वो नो फ्लाई जोन में आता है। उसके ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजर सकता, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से नो फ्लाई जोन एरिया में रखा है गवर्नमेंट ने उसे, उसके ऊपर से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नो फ्लाई जोन के कारण वहाँ पक्षी भी नहीं उड़ते हैं। आपने मंदिरों और मस्जिदों, गिरजाघरों और कई ऐसी धार्मिक स्थलों की चोटियों पर देखा होगा, उस शीर्ष पर पंछी बैठे रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर पंछियों का बैठना तो दूर, वहाँ से वो उड़कर भी नहीं निकलते हैं। ये भी एक रहस्य है। अगला रहस्य ये है कि जगन्नाथ मंदिर के जो शीर्ष है उस पर एक झंडा लगाया जाता है। ये झंडा जो है ना, ये विज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि वायु यदि उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो झंडा दक्षिण से उत्तर की ओर लहराएगा, यानी कि वो झंडा हमेशा वायु की विपरीत दिशा में लहराता है। यह विज्ञान को चुनौती देने वाला विषय है। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ विज्ञान की सोच खत्म होती है ना, वहाँ भगवान की शक्तियाँ आरंभ होती हैं। अगला सबसे बड़ा रहस्य जगन्नाथ मंदिर का यह है कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो समुद्र के किनारे स्थित है, उसके पास में ही समुद्र है। आप जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए, आपको समुद्र की, बाहर ट्रैफिक की सारी आवाज़ें आपके कानों में आएंगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से आती हैं। आप जगन्नाथ मंदिर की पहली सीढ़ी पर, यानी कि द्वार की जो पहली सीढ़ी है उस पर कदम रखेंगे, आपको सारी आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। इसके पीछे एक कथा है दोस्तों, कि जो समुद्र जी हैं, समुद्र देव हैं, वो भगवान विष्णु के ससुर जी हैं। और कहा जाता है कि उस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तो कोई भी ससुर अपने दामाद को परेशान नहीं करता, इसलिए समुद्र की आवाज़ अंदर नहीं आती है। ससुर कैसे हैं वो अलग कथा है, आपको सुननी है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। समुद्र की आवाज़ या कोई भी ट्रैफिक, किसी प्रकार की आवाज़ आपको द्वार के में कदम रखते ही आना बंद हो जाएगी। ये रहस्य या विज्ञान फेल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब एक और नई वीडियो में लौटूंगा एक नए मंदिर के किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो देखिएगा, ब्रज ऋषिकेश की परिक्रमा का जो सीरीज है वो पूरी देखिएगा और धामों के दर्शन कीजिएगा। राधे।